उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता की रिट पे सुनवाई की और ये कहा कि अब एक कमीशन बनाया जाए और उसके बाद चुनाव जो है वो कराए जाएं। तो कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो भी न्यायालय ने निर्णय किया है उसका अनुपालन किया जाएगा। उसका पहले परीक्षण करके हमारे जो न्याय विभाग और हमारे जो जो भी विधि अधिकारी हैं उसका पहले परीक्षण करेंगे कि न्यायालय ने क्या कहा है। उसके बाद जो है जो भी निर्णय है उस निर्णय को अनुकूल फिर से हम लोग जो है चुनाव की तैयारी करेंगे। विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है अब सरकार पे, कह रहा है कि सरकार का चेहरा उजागर हो गया, ओबीसी आरक्षण में खिलवाड़ किया गया। इस तरह की तमाम बातें, तमाम बयानबाजियां भी अब शुरू हो गई कोर्ट का फैसला आने के बाद। देखिए, जो लोग ये कहने वाले लोग हैं वो चुनाव से डरते हैं और वो चुनाव को टलवाना चाहते थे, इसलिए जो है वो न्यायालय के शरण में गए और वो जनता के से सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पहले भी जीतती रही है। पिछले वर्षों में जब चुनाव हुआ था तो 16 में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की थी और 200 नगर पालिकाएं में 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। इस बार 17 नगर निगमों में से 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए लोग घबरा करके जो है चुनाव को नहीं चाहते कि चुनाव समय पर हो। आपके एक मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, आज उनका पोस्टर लगा दिया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कि समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश राजभर का आना मना है, वर्जित है। क्या कहेंगे आप? आजकल झुकाव भी आप लोगों की तरफ ज़्यादा दिख रहा है ओम प्रकाश राजभर का। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी इतना प्यार करती है कि भाई आप बताइए, उनका भी प्रचार कर रही है, भाई उनका भी पोस्टर लगा के कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत के एहसास समाजवादी पार्टी को है। नहीं, ताकत तो क्या अपनी ताकत के साथ आप वो ताकत जो है आपकी ताकत में मिलाएंगे इस बार 2024 के चुनाव में? क्या माना जाए इसको? देखिए, जब भी चुनाव होता है उस चुनाव से पहले तमाम दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में शामिल होते रहे हैं। चाहे वो 14 के इलेक्शन देखिए, चाहे 17 का, चाहे 19 का, चाहे 22 का, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो सभी दलों के लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा करते हैं। तो जो आने वाले चुनाव जो भी होगा, तो अभी तो मोदी जी के लोगों ने लहर देखी है, इस बार सुनामी देखने को मिलेगा। जो कुछ बच्चे भी एक आधे हैं वो भी बह जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। सभी जितने विपक्ष के नेता हैं उन्होंने न्योता दिया है सबको कि इस यात्रा में शामिल हों। तो ये यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इस यात्रा का कोई जो है सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाला है। यदि राहुल गांधी जी जो है प्रायश्चित यात्रा निकाले होते कि भारत को तोड़ने का काम किसने किया है, और तो इसका उत्तर उनको मिल जाता और उसके बाद देश की जनता के सामने कांग्रेस के एक प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज़्यादा सार्थक होता। इस समय भारत बहुत मजबूत है। आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि आप देखिए G20 का भी नेतृत्व भारत को मिला है। और दुनिया में जो दो देश आपस में लड़ते हैं वहाँ पर जो बमबारी होती है, लेकिन भारत के तिरंगा जब वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ का युद्ध रुक जाता है। इतना ताकतवर, इतना लोकप्रिय नेता आज जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूत है। इसलिए इस यात्रा का कोई सार्थक पहल नहीं है। ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि यदि वो प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज़्यादा बेहतर था। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना और सीधे दयाशंकर सिंह को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा है इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर न्यायिक राय ली जाएगी और सरकार आगे का कदम उठाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।